भारत में होने वाले जो आइंदा इलेक्शंस इंतखाबात हैं, मोदी को फिर मुंतखब किया गया तो इस बात का कभी इम्कान है कि मोदी कानून साजी के जरिए भारत को एक हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा और एक बार फिर से जो माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं, उनके हकूक और जिंदगियों के होने वाले जो कत्लेआम को उरूज भी मिलता उनको नजर आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। इस एक बयान ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। ये पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। एक बड़े मौलाना ने देश के करोड़ों मुस्लिमों से कहा है कि सभी पीएम मोदी को जिताएं, पीएम मोदी को वोट दें। याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज आ सकता है। अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित हो। नॉमिनेट हुए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नोबेल प्राइज के लिए, उसको मिल जाएगा। उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नजरिए की बदौलत वजूद में आया, जिसके मुताबिक एक ऐसी ममलिकत का हुसूल जरूरी था जहां मुसलमान और दीगर मज़ाहिब न सिर्फ आजादी के साथ रह सके बल्कि मुकम्मल आजादी के साथ अपने मज़ाहिब की पैरवी कर सके। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात साबित होती जा रही है। किस दुनिया से आए हैं ये लोग यार? ये कहते हैं हम तरक्की करेंगे। लिखवा लो मुझसे, ये कौम इन हालात में रह के तरक्की नहीं करेगी। ये कौम कभी आगे नहीं जाएगी, पूरी दुनिया से मार खाएगी। ऐਵੇਂ नहीं सबज पासपोर्ट आपका जहां जहां लेकर जाते हो अगले जूते मारते हैं तुम्हारे मुंह पे। उसकी वजह यह है कि तुम लायक इस चीज के बन। इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। देखिए जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया है, जो सरप्राइज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, हद तक मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में जो बातें की गई हैं, मैं आपको बताऊं तो मुझे तो 100 में से 100% बातें ठीक लगी। वो कैसे, जैसे कि उसमें बताया गया है कि टेररिज्म पे सियासत होती है, तो ये बात सच है कि किया जा रहा है। तो हाँ, कश्मीर के अंदर भी ऐसा मुमकिनात है और ऐसा हो रहा है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। क्या तो सही नहीं, अब काफी डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि वो सैरगाह के लिए उन्होंने ये मुझे भी मेरा दोस्त उसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर तो जम्मू कश्मीर के आगे कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के लिहाज से वहाँ पे इतना उन्होंने उसको फैसिलिटेट कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एपिसोड जेड में। दोस्तों, जब से मीडिया में सर्वे आने शुरू हुए और सर्वे में ये दिखाना शुरू हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे। अब की बार 400 पार का नारा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है। खास तौर से फिजा खान को बड़ी मिर्ची लगी हुई है और उसका खित्ता लाल हो गया है। वो इस बात से परेशान है कि नरेंद्र मोदी अगर फिर से आ गया तो फिजा खान का क्या हाल होगा। उसको लगता है अगली सर्जिकल स्ट्राइक फिजा खान के ऊपर ही होगी। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। तो ब्रिगेड साहब, क्यों हमारी चाय इनको इतनी पसंद है? 1965 से ये जिम खाना में चाय पीने के ख्वाब देखते थे, जो उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सके। और ये अब हमने देखा कि 2019 में ये जो अभिनंदन को भेजा, फिर उसको जज्बा खैर सगाली के तहत हमने वापस भेजा, चाय पिला के भेजा, वहाँ जाकर उसको मेडल दे दिए गए। फिर बाद में खबर ये आई कि वो जहाज भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इसको मेडल पहना दिए गए। फिर क्यों इतने ड्रामे करता है इंडिया? क्या मतलब, क्या इनको क्या कॉम्प्लेक्स है? एहसास से कमतरी में मुब्तला है ये? देखें, वो 27 फरवरी 2019 तो भारत की हजीमत का एक इस्तियारा बन चुका है। और जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा का जो इंसिडेंट था, जहाँ पे एक कश्मीरी नौजवान ने अपनी हमला किया उनकी जीप पे और उसका मलबा पाकिस्तान पे एक इलेक्शन ईयर में गिरा के उन्होंने बालाकोट का हमला किया। अब वो हमला देखें, एक दुनिया को क्या मैसेज दिया भारत ने कि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और जिससे कुछ भी रवा नहीं रखा जा सकता और वो कोई स्टेप भी ले सकता है। और अब आप देखें कि 12 मिराजेस का लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिर सेटल्ड एरिया में जाके अटैक करना और उनके प्रोफेशनलिज्म की ये कंप्लीट नाकामी थी, क्योंकि वो 12 मिराजेस लेके आए थे, उसमें से 6 जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जिनके पास वो बॉम्ब्स थे, वो तो क्लाउड कवर की वजह से ऑपरेट नहीं हो सके तो वो अबॉर्ट कर गए। जो 6 बाकी थे उन्होंने स्पाइस नाम का वो मिसाइल इस्तेमाल किया
और 27 तो मिसाला है, और लगता है मिसाला कम था क्योंकि वो गिरे जाके किसी पहाड़ी पे, और जब्बा करीब एक सेमिनारी थी मदरसा जिसका टारगेट था, तो खुशकिस्मती से वो डैमेज नहीं हुआ, ना जानी नुकसान हुआ कुछ। बट इम्पोर्टेंट मैसेज वाज कि इस तरह के एनवायरनमेंट में हम उसको रिस्पॉन्ड किए बगैर रह नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान का विदिन 30 आवर्स आया, माइंड यू कि 30 घंटे में वो रिस्पॉन्स आना। दोस्तों, नई हुकूमत भारत में आने वाली है और ये याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज आ सकता है। पिछली दफा तो सरप्राइज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, लेकिन इस दफा क्या सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें इंडिया के अंदर, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ पावरफुल, हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ सिंगल हैंडेडली ही इज टेकिंग इंडियाज पॉलिटिक्स। वो कैसे लेके जा रहा है, एंड आपको उन सारी चीजों को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। और वो ऐसा रिस्पॉन्स था जब सुबह पूरी रात स्टेट ऑफ रेडीनेस जो उनका कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे वो रिलैक्स हो गए सुबह 9:20 के करीब। तो पाकिस्तान के जो पैकेज था अटैक, कमाल महारत से उसने पूंछ राजौरी पे जाके हमला किया, और उनके जो ब्रिगेड कमांडर का वो जो दरवाजा था उसके कमांड पोस्ट का, वो भी उनकी जद में था। मगर उसको बचा के प्रोपोर्शनेट मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, दुनिया को मैसेज ये दिया कि हम एस्केलेटरी वायलेंस की तरफ जाना नहीं चाहते। और वही वो हमला हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के जो जहाज थे उन्होंने नहीं किया, स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया। मैराजेस के वो H-4 होते हैं जिसको वो डेटा गाइडेंस से उधर अपने टारगेट पे पहुंचाते हैं। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये आप देखें कि उनका बड़ा एक एग्रेसिव कंट्रोल है इंडिया की हुकूमत के ऊपर, इंडिया के निज़ाम के ऊपर, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के लिए भी जिसे वो कहते हैं ना एक एम्बिशियस है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने मोदी फैमिली गांधी फैमिली को तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ठीक है जी, आप देखें जैसे हमने कहा 15 साल पिछले एज ए सीएम और 10 साल ये, अगर 15 साल ये होते हैं 2029 तक नरेंद्र मोदी के, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे फ्रॉम 47 टिल 64, और फिर नेहरू साहब की जो डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 टू 1977, एंड अगेन फिर फ्रॉम 1980 टू 84 उन्होंने जो हुकूमत बनाई। लगता ये है कि वो जारी बात है वो बड़े पॉपुलर थे, वो सारा कुछ था, लेकिन लगता ये है कि नेहरू जो गांधी साहब और जो नेहरू का जो टर्न्योर था वो सारे का सारा इतना लंबा रहा और इंडियंस उससे इतने खुश नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फैसला किया और वो फैसला नरेंद्र मोदी के हक में था। लेकिन याद रखें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनके एटीट्यूड्स की तरफ, उनका जो रवैया है टूवर्ड्स मजहब, उनका जो रवैया है कि भारत को किस तरह नजर आना चाहिए। नेहरू और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो रिलीजियसली प्लुरलिज्म की बात करते हैं और वो लिबर्टी और इन चीज़ों की बात करते हैं, हर बंदे को आज़ादी है। लेकिन बीजेपी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडिया को मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है, जिसमें सियासत हो, गवर्नेंस के मसले हों, हर चीज़ हो, वो एक हिंदू स्पेक्ट्रम से देखे जाएं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीडरशिप एंड बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।